इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई, हर जगह तबाही मची। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां भयंकर बाढ़ ने हमें तबाही ना मचाई हो। हजारों परिवार बेघर हो गए। उन घरों को बसाने वाला और उन परिवारों को यह चिंता सताती थी कि हमें कौन बसाएगा। मैंने उसको भी युद्ध की तरह लड़ा। पूरा प्रदेश अस्त व्यस्त था। 7 जुलाई की बाढ़ 2023 के बाद से लेकर 30 अगस्त तक मैंने पूरे जोश से लड़ा और आपदा परिवारों को हमने राहत पहुंचाई। विडंबना देखिए, केंद्र सरकार से हमें कोई भी राहत नहीं मिली। मैं देख रहा था यहां के जो सांसद अनुराग ठाकुर जी वो कह रहे थे कि हमने राहत दी। आपने राहत नहीं दी। जो हमारे आपदा आती या ना आती वो हमारे एसडीआरएफ के और एनडीआरएफ के जो पैसे वो बजट के आधारित होते हैं, उसको हमने लिया। आपने कोई आपदा राहत हमें नहीं दी। आपदा के बाद एक और राहत मिलती है पीडीए में, उसके 9,000 करोड़ रुपया भी केंद्र सरकार के पास फंसे हैं। हमने पूरे हिमाचल के नुकसान का आकलन करके उनको दिया। आज तक एक पैसा नहीं मिला। कैसे सड़कें ठीक हो, कैसे पीने के पानी की योजनाएं ठीक हो, मैं दिन रात मेहनत करता रहा। अधिकारियों की बैठक लेता रहा। सुबह में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाता था। परिवार के परिवार मेरे से गले मिलकर रोते थे। बड़ी मुश्किल से एक पक्का घर बनाया। पाई पाई जोड़कर मेरा पक्का घर बना। मुझे क्या पता था कि कुछ ही पलों में मेरी आंखों के सामने ये पूरे का पूरा पक्का घर मिट्टी में मिल जाएगा। पीने के पानी के गिलास से लेकर बच्चों की किताबें तक नहीं बचेगी। कई परिवार तो इस आपदा में हमें छोड़कर चले गए। 551 परिवार आपदा में हमें छोड़कर चले गए। मैंने अधिकारियों से बैठक की। कहा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ 1.5 लाख मिलता है। मैंने कहा मैं एक आम परिवार से उठकर आता हूं, मुझे पता है पाई पाई जोड़कर पक्का घर बनता है। उस समय तो हमारे परिवार के सभी लोग सर पर ईंटें उठाते थे, सड़कें भी नहीं होती थी। लेकिन इन परिवारों को बसाना पड़ेगा। 22,000 परिवार टेंटों में रह रहे थे। मैंने तुरंत प्रभाव से फैसला किया। इन 22,000 परिवारों के लिए कानून बदल दिया, नियम बदल दिया और वो सहायता राशि 1.5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की। किसी के मकान में दरार आ गई, 6500 रुपया पक्के का मिलता था, 4500 रुपया कच्चे का मिलता था। मैंने कहा सबको 1 लाख रुपया मिलेगा, क्योंकि दरार का मतलब ये नहीं है पूरे मकान की नींव हिलती है। सब जगह अधिकारी कहे कि कच्चा मकान तो 3 लाख रुपए बनता है। 3 लाख रुपए में उसका घर तो कच्चा था, उसका एस्टीमेट 3 लाख का है। मैंने कहा कि उस गरीब आदमी को आप जिंदगी भर कच्चे मकान में रहने के लिए छोड़ दोगे। मैंने उसको भी 7 लाख रुपए दिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा जाना चाहिए, इस संसदीय क्षेत्र के सांसद से भी पूछा जाना चाहिए। इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का हिमाचल प्रदेश की जनता ने सामना किया। आपकी केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, क्या कभी एक चिट्ठी लिखकर भी महज 5 मिनट लगते हैं ये अनुरोध करते कि कम से कम हिमाचल को गुजरात की तर्ज और उत्तराखंड की तर्ज पर स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए? कोई मदद नहीं हुई।